Hello everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about Unit 10 of Inclusive Education. NT-UGC नेट पेपर एजुकेशन डिस्कस कर रहे हैं हम, उसमें मैं डिस्कस कर रही हूँ यूनिट 10 को। अब आपके यूनिट 7 और यूनिट 10 की थ्योरी क्लासेस आपकी साथ साथ चल रही हैं। करिकुलम यूनिट को हमने फिनिश कर लिया है, उसके सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जितनी भी थ्योरी सेशन लेने थे वो सब अवेलेबल हैं। अब प्रीवियस से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। तो अब थ्योरी क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 10 को। ठीक है, यूनिट 10 में हम डिस्कस कर रहे हैं आज नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2006। नेशनल पॉलिसी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 इसको डिस्कस करेंगे। देखिए क्या हुआ कि पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिन पर्सन को कोई प्रॉब्लम थी, डिसेबल थे, वो कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इक्वल राइट्स मेंशन करने के लिए नेशनल लेवल पे पॉलिसी बनी, जिसमें सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ताकि कोई भी दिक्कत ना हो इन बच्चों के साथ, चाहे वो चिल्ड्रन की बात हो, चाहे विमेन की हो, चाहे एजुकेशन पर्पज से हो, चाहे इकोनॉमिक बैकग्राउंड हो। हर एस्पेक्ट में इस पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट की एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ऐसे प्रोविजंस बनाए गए कि इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स मिले। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आपसे शेयर करूंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे। देखिए, द पॉलिसी इज फॉर्म्ड ऑन 10th of February 2006। कब आई थी ये? 10th of February 2006 में आई थी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कब आई थी? 10th February 2006 में। इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हुई, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। 10th of February 2006 को ये इफेक्ट में आई। और कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस की बात हो रही है। इट केम इनटू फोर्स द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। डिसेबिलिटी, एनीथिंग दैट इज डिसेबल, आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, डिसेबिलिटी है, तो उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए ये आपकी नेशनल पॉलिसी आई। इसका मोटिव क्या था? मोटिव ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू इंश्योर and enhance the inclusive education and equal rights for everyone। inclusive education की बात की गई कि जो स्टूडेंट हैं, जो चिल्ड्रन हैं, उनकी नीड्स को समझते हुए स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस अपनी नीड्स, अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेंज करें, ना कि वो स्टूडेंट चेंज करेगा। वो एडजस्ट नहीं करेंगे, स्कूल विल एडजस्ट। ठीक है, तो मोटिव था इस पॉलिसी का वाज टू इंश्योर एंड एनहांस द इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन। सभी के जो इक्वल राइट्स हैं उसकी बात की गई। नेशनल पॉलिसी 2006 ट्रीट पर्सन विद डिसेबिलिटीज एज इक्वल इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जैसे नॉर्मल पीपल हैं वैसे ही डिसेबल पर्सन भी जो है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एज इक्वल इम्पॉर्टेंट पर्सन एंड नीडेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और जरूरत है हमें इनकी डेवलपमेंट के लिए, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी इनकी रिक्वायरमेंट है। तो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल पार्टिसिपेशन मिले सोसाइटी में, उसके लिए नेशनल लेवल पे पॉलिसी आई। ठीक है, इससे पहले नेशनल पॉलिसी नहीं थी, कुछ और चीज़ों पे काम किया गया था, बट नेशनल पॉलिसी 2006 इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखकर जो प्रीवियस हमारे एक्ट थे उनमें कुछ अमेंडमेंट कर और कुछ की एलिमेंट्स को फाइंड आउट करके कि कहाँ रिक्वायरमेंट है और कैसे पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या प्रोविजंस बनाए गए, वो सब डिस्कस करेंगे। आपका ये टॉपिक बीएड के सिलेबस में भी है, एमएड के सिलेबस में भी है, एमए एजुकेशन के सिलेबस में भी है, और आपके नेट के सिलेबस में तो है ही। तो इम्पॉर्टेंट है हम हर थ्योरी क्लास में, हर वीडियो लेक्चर में जितने भी की एलिमेंट्स हैं, ताकि आपके क्वेश्चन जो बनते हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो इसलिए आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि आप प्लीज़ वीडियो लेक्चर देखिए, देख नहीं सकते तो सुन लीजिए, कहीं ना कहीं नॉलेज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, प्लेलिस्ट लगा दीजिए जिससे कि आपको एक सीक्वेंस में समझ आए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या एलिमेंट्स हैं। क्योंकि प्लेलिस्ट मैंने बहुत ही तसल्ली से और आराम से बनाई है, जिसमें आपके जितने भी डाउट्स हैं कि कौन से टॉपिक में क्या टॉपिक सब टॉपिक्स हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा आपका सिर्फ प्लेलिस्ट चेक करने से कि यूनिट 1 की प्लेलिस्ट है, यूनिट 2, यूनिट 3, ऐसे आपकी बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सुनकर ऑडियो विजुअल दोनों की हेल्प मिल जाती है आपको, और आपको एक सीक्वेंस मिल जाती है कि हम क्या टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक है, तो उस चीज़ में आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, तो इस पॉलिसी का काम था कि डिसेबिलिटी जो है, डिसेबल पर्सन को इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की। Previous efforts like Person with Disability Act 1995, which provides equal opportunities, protection of rights and full participation, उसमें भी बात की गई। ठीक है, फिर आपका रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो 1986 में आया, 1986 में सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन में आया,
उसके बाद 1992 में एक्ट पास हुआ, फिर 1993 में ये बना रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका काम था, इसने प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, ठीक है, टीचर्स की ट्रेनिंग की बात की, रिहैबिलिटेशन फॉर प्रोवाइडिंग हेल्प, रिहैबिलिटेशन मीन्स हेल्प प्रोवाइड करना, ठीक है, टीचिंग ट्रेनिंग दी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट की, एजुकेशन प्रोवाइड की ताकि वो आगे फर्दर बच्चों को टीच कर पाएँ, ठीक है, टीचर्स की भी ट्रेनिंग की बात की, वोकेशनल एजुकेशन, बहुत सारे एस्पेक्ट हुए। तो उसकी बात की हमने। देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 में, रिहैबिलिटेशन 1992, 1993 में केम इन टू इंश्योर दी रिहैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी हर एस्पेक्ट में हेल्प करने के लिए, इकोनॉमिक, एजुकेशन, हर एस्पेक्ट में हेल्प करना। नेशनल ट्रस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी एंड मेंटल रिटार्डेशन, ये जो आपकी डिजीज है, इनको आप जो इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी कि इनका क्या सॉल्यूशन है, कैसे रेमेडियल टीचिंग इसमें होगी, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, उसके लिए नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, उनमें सभी ये डिजीज मेंशन की गई। तो ये प्रीवियस एक्ट्स थे जो ऑलरेडी आ चुके थे, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं किया गया था। ऑलरेडी आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में, रिहैबिलिटेशन काउंसिल जिसकी मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताई, ये आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में आया था, ठीक है, उसके बाद एक्ट पास हुआ, फिर 1993 में रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया बना। इसने क्या किया था, इसने एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन की थी, टीचिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्पेशल एजुकेशन के लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, क्योंकि हमारे पास टीचर होंगे ऐसे तभी तो उन बच्चों को टीच कर पाएंगे जो भी स्पेशल नीड्स है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात की गई, ठीक है। उसके बाद हम देखिए अगर काम कैसे हुआ, द चीफ कमिश्नर ऑफ द डिसेबिलिटी एक्ट एट सेंट्रल लेवल एंड स्टेट कमिश्नर एट स्टेट लेवल, इनका इंपॉर्टेंट रोल था इसको जो इम्प्लीमेंट करने में, जो भी हम प्रोविजंस अभी फर्दर डिस्कस करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। नेशनल पॉलिसी थी 10 February 2006 में आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स की बात की गई, ठीक है। और इसमें आपके अगर प्रीवियस एक्ट्स की बात करें तो आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 ऑलरेडी आ चुका था, जिसने इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात की, फिर रिहैबिलिटेशन काउंसिल 1992, ठीक है। उसके बाद आपका नेशनल ट्रस्ट वेलफेयर, इन सब चीज़ों की बात हुई। अब इस पर्टिकुलर नेशनल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पीडीएफ आपको शेयर हो जाएगा, जो कंटेंट नॉलेज आपको चाहिए वो मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहला है, लर्न भी कर लेंगे अभी हम साथ साथ, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। कोशिश पहले ये थी कि प्रिवेंट ही हो जाए डिसेबिलिटी। जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज चाहिए एक मदर को, ठीक है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया गया कि डिसेबल जो बच्चे हैं वो जन्म ही ना लें, ठीक है, उनको न्यूट्रिशन वैल्यू मिले, बिल्कुल ओके जो होती है कंडीशन उनकी वैसे हो, डिसेबिलिटी ना हो किसी भी कंडीशन से, न्यूट्रिशन वैल्यूज मिले, उनका प्रॉपर चेकअप हो बार बार, ठीक है। तो प्रिवेंशन करने की बात की गई कि डिसेबिलिटी हो ही ना, जैसे कैंपेन चलाए गए थे पोलियो ड्रॉप्स के लिए, तो क्या था कि कैंपेन फॉर्म में कि अब पोलियो हो ही ना, उन चीज़ों की बात की गई, इसलिए ये भी प्रिवेंट करने की बात की गई कि डिसेबिलिटी हो ही ना, रेगुलर चेकअप हो उन मदर्स का, ठीक है, कि डिसेबिलिटी ना हो किसी भी तरीके से, डायग्नोस हो जाए, उसे कैसे क्योर कर सकते हैं, उन चीज़ों की बात की गई। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे आपका स्कूल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, एनी बिल्डिंग एनीथिंग, उसमें बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हो कि डिसेबल जो चिल्ड्रन है, डिसेबल पर्सन है, पर्सन की बात हो रही है, चिल्ड्रन विमेन सब आ जाएंगे उसमें, तो उन्हें बैरियर फ्री इन्वायरमेंट मिले, ठीक है, इस पर ज़्यादा काम किया गया। विमेन विद डिसेबिलिटी इन्हें एम्प्लॉयमेंट में, जो भी विमेन है उन्हें डिसेबिलिटी है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाए, ठीक है, और आपको अलाउंसेस मिल जाए, तो विमेन विद डिसेबिलिटी के लिए बहुत सारे काम किए गए, ठीक है। जो एक्सप्लॉयटेशन होती है उनके साथ, उनको रोकने की बात की गई कि डिसेबल है तो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होती है। इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में उन्हें सर्टिफिकेट मिल जाए, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि सर्टिफिकेट उनके काम आता है, जो डिसेबल पर्सन को सर्टिफिकेट होता है वो उनके बहुत काम आता है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स पे काम आता है, उन्हें अलाउंसेस के लिए काम आता है, बहुत सारे अलाउंसेस में चाहिए होता है, तो इशू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट विद शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। प्रमोशन ऑफ एनजीओज, एनजीओज का प्रमोशन किया गया, क्योंकि एक्चुअली में काम ये एनजीओज करते हैं, जो भी एक्चुअल वर्क होता है इम्प्लीमेंटेशन किसी भी पॉलिसी का करने का, वो एनजीओज करते हैं। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, देखिए नेशनल सैंपल सर्वे
जो है वो 1981 से एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, रजिस्ट्रार मेंटेन किया जाता है, जिसमें हर 10 साल में एक बार ये डेटा कलेक्ट होता है। तो 1981 से नेशनल सैंपल सर्वे कलेक्ट करते हैं डेटा का, एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ताकि हमें पता हो कि हमें किस लेवल पे काम करना है। सोशल सिक्योरिटी की बात की गई कि जो भी उनके गार्डियंस हैं, जो उन्हें देख रहे हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी के साथ डील कर रहे हैं, जो खुद भी हैं, तो उन्हें हर टाइप के अलाउंसेस मिले, अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स रिलीफ मिल जाए, उन्हें मेडिकल असिस्टेंस मिल जाए, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिले, टैक्स रिलीफ भी दिया जाए इन्हें बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी की बात की गई। देन वी हैव रिसर्च। बहुत सारी रिसर्च होती हैं अप्लायंसेस को लेकर कि जो भी डिसेबल पर्सन है उन्हें ऐसी आर्टिफिशियल अप्लायंसेस दिए जाए ताकि वो अपने काम को इजी कर पाएं। व्हील चेयर है, सिंपल व्हील चेयर होती थी, तो कैसे अब व्हील चेयर के जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो चेंज कर दिया। ठीक है, तो दैट मीन्स रिसर्च रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट हो ताकि इन्हें एक हेल्प मिले फॉर देयर अप्लायंसेस, फॉर देयर मेडिसिन। हर ड्रग्स में, मेडिसिन में, अप्लायंसेस में रेगुलर आपकी रिसर्च होनी चाहिए। ठीक है, ओके। कल्चरल इन्वॉल्वमेंट। कल्चरल इन्वॉल्वमेंट मीन्स कि कल्चरल वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए उनकी एक इन्वॉल्वमेंट बनी रहे, इमोशनल कनेक्ट हो वो आपस में। देन अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग एक्ट डीलिंग विद द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। रेगुलर लेवल पे अमेंडमेंट होनी चाहिए, जितने भी आपके एक्ट हैं जहां आपको रिक्वायरमेंट है चेंज करने की वो आप करें। ठीक है, रिहैबिलिटेशन मेजर्स। रिहैबिलिटेशन मेजर्स लिए गए, चाहे वो फिजिकल, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिकल रिहैबिलिटेशन, रिहैबिलिटेशन मीन्स हेल्प करना। इसी में मैंने आपको बताया कि टीचर ट्रेनिंग में, एजुकेशन पर्पस में, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिकल की आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी दे रहे हैं, अलाउंसेस दे रहे हैं, तो उन चीज़ों में हेल्प की गई। एक बार रिवाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको कंटेंट मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। प्रिवेंशन करना डिसेबिलिटी का कि हो ही ना, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट कि उन्हें इन्वायरमेंट देना बैरियर फ्री। विमेन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी आपका एक पॉइंट है, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन को एजुकेट करना, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, इश्यू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, प्रमोशन ऑफ एनजीओज, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी, रिसर्च, कल्चरल इन्वॉल्वमेंट, अमेंडमेंट एंड लास्ट वी हैव रिहैबिलिटेशन। कैसे करना, प्रिवेंट करना, पहले कोशिश की प्रिवेंट किया जाए, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की बात की, विमेन विद डिसेबिलिटी की बात की, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी की बात की। इसके बाद इश्यू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, प्रमोशन करना एनजीओ का, काम कौन करेगा, एनजीओस करेंगे। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, एनजीओस अब काम कर रहे हैं, उसी से याद रखिए कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, सोशल सिक्योरिटी की बात की, रिसर्च की बात की, कल्चरल इन्वॉल्वमेंट, अमेंडमेंट्स एंड लास्ट वी हैव रिहैबिलिटेशन। तो 10th Feb 2006 में ये आपकी आई थी नेशनल पॉलिसी, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स की बात करती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अब रेगुलर सेशंस चलेंगे आपकी, और अगर वीडियो लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।